हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। वंस अगेन वी आर बैक। दिस इज अश्विन सर। आपके पास फिर से हम शुरू कर रहे हैं काइनेमैटिक्स ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, स्पेसिफिकली आईसीआर। तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि हम शुरू करने वाले हैं डिस्क का प्रॉब्लम। लास्ट टाइम हमने रॉड के प्रॉब्लम देखे थे और पिछले 2 से 3 लेक्चर 4 लेक्चर जो है वो हमने रॉड के ही प्रॉब्लम देखे। अब हम देखेंगे एक डिस्क का प्रॉब्लम। एक छोटा सा पार्ट जो है वो डिस्क का प्रॉब्लम कभी कभी एग्जाम में आता है, तो वो डिस्क के प्रॉब्लम कैसे हैंडल करेंगे वो देखेंगे। उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स रॉड के एज अ होमवर्क ले लेंगे। ठीक है सर, लास्ट टाइम छोड़ दिए थे, अभी तो छोड़ दो। नहीं बच्चा, अगर मैं छोड़ दूंगा तो आप एग्जाम में छोड़ देंगे, इसलिए मैं नहीं छोड़ सकता। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। न्यू टॉपिक इन द सेंस न्यू टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम। क्या बोलता है ये प्रॉब्लम, देखते हैं। अ व्हील ऑफ अ रेडियस 0.75 मीटर। रेडियस दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है, फटाफट बोल दो क्या दिया हुआ है। अरे सर रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है आर, कितना दिया है 0.75 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, आगे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको याद रखनी है बच्चों, विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, जब मैं आईसीआर लोकेट करना आपको सिखा रहा था तब मैंने आपको 2 केस बताई थी। पहली केस थी विथ स्लिपिंग और दूसरी केस क्या थी, विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत वो याद होगा कि विदाउट स्लिपिंग के केस में आईसीआर कहां आता है, तो वो वीडियो अगर याद नहीं है तो वो वीडियो देखिए। अगर याद है तो फटाफट बताइए कि कहां पर आएगा, जल्दी फटाफट, कम ऑन, आई एम जस्ट वेटिंग। यस, आएगा कॉन्टैक्ट पॉइंट पे। कहां पर आएगा बच्चों, कॉन्टैक्ट पॉइंट पे, यहां पर आएगा। क्या है ये, आई सी आर। क्या है बच्चा, आई सी आर, कॉन्टैक्ट पॉइंट पे आएगा आई। ठीक है, आगे देखते हैं किसकी वजह से आ रहा है ये, विदाउट स्लीपिंग की केस में कॉन्टैक्ट पॉइंट पर आएगा आई सी आर। आई होप आपको दिख रहा है, फिर से बना देता हूं मैं, आई सी आर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या डेटा दिया हुआ है सर। तो और डेटा दिया हुआ है यहां पर, सरफेस टू द राइट, ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस टू द राइट। कहां जा रहा है ये, राइट साइड में जा रहा है। ठीक है, ध्यान देना कहां जा रहा है ये, मैं आपके लिए एक रेफरेंस बना देता हूं, कहां जा रहा है ये, राइट साइड में जा रहा है। ठीक है, ओके आगे दे दें, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट पी। ओ बाप रे बाप, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी मतलब वीपी निकालना है आपको। क्या निकालना है बच्चा, वीपी निकालना है आपको, वीपी एंड क्यू, तो मतलब वी क्यू भी निकालना है। ओ भाई बाप रे बाप, ओके वी क्यू। और क्या बोला है, शोन इन द फिगर, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ द व्हील इज 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, सेंटर ऑफ द व्हील, व्हील का जो सेंटर, डिस्क का जो सेंटर है वो कहां जा रहा है, वो जा रहा है राइट साइड में। कितने वैल्यू से, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है बच्चों। कितने से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। हम उसको ले लेते हैं, कौन सा पॉइंट, हम उसको ले लेते हैं पॉइंट, अरे आजा, पॉइंट सी ले लेते हैं। ठीक है, उसको क्या ले लेते हैं हम, पॉइंट सी ले लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं, और तो यहां पर मेंशन कर देते हैं हम कि वेलोसिटी एट सी जो है वो राइट साइड में है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है, तो वीसी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, और वो किधर है, राइट साइड में। कहां है बच्चों, राइट साइड में। ठीक है, यहां तक पक्का। चले अब आगे आईसीआर लोकेट करने चले, चलिए चलते, आईसीआर लोकेट करते हैं भाई। कैसा होगा आईसीआर लोकेशन, सो आईसीआर लोकेशन करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, हमको वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी दी है उसको परपेंडिकुलर मार्क करना है। देखिए हम परपेंडिकुलर मार्क कर दिए। ठीक है, ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो गया, हमको वीसी मिल गया। क्या मिल गया बच्चों, वीसी मिल गया, ये हो गया मेरा वीसी। ठीक है, वो क्या हो गया मेरा वीसी। अब मुझे निकालना है वेलोसिटी एट पी। ठीक है, तो वेलोसिटी एट पी कैसे निकालूंगा मैं, तो वेलोसिटी एट पी के लिए ये मेरा हो गया रेडियस। ठीक है, और वेलोसिटी मेरा सी का, सॉरी पी का कहां रहेगा डायरेक्शन, तो इधर रहेगा। ये हो गया मेरा वेलोसिटी एट पी। आप ये ध्यान रखना कि ये है परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। ठीक है, सिमिलरली मुझे एक और वेलोसिटी बनानी है। कौन सी वेलोसिटी बनानी है, वी क्यू बनानी है। तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेता हूं आई तक, और यहां पर जो है वो हम बनाते हैं
वेलोसिटी एट क्यू। सो वेलोसिटी एट क्यू बनेगा इस साइड में। सर आपको कैसे पता कि सब कुछ राइट में आ रहा है? अरे यहां पे दिया हुआ है ना कि इट इज मूविंग ऑन अ राइट साइड। कहां पर जा रहा है वो? मूविंग ऑन अ राइट साइड। यहां तक ठीक है। चलिए इसका इक्वेशन लिखते हैं कि कैसे कैसे इक्वेशन समझ में आएंगे या कैसे कैसे इक्वेशन फॉर्म होने वाले हैं इसके अंदर, देख लेते हैं। तो पहला इक्वेशन देखते हैं, यहां पे क्रिएट करते हैं। वी सी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था? V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। सो यहां पर लिखेंगे आर इंटू ओमेगा। ठीक है, वी सी इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा। यहां पर आर क्या होगा? अगर वेलोसिटी सी ले रहे हैं तो आर क्या होने वाला है? सी आई होने वाला है। वेरी गुड सर, वैसे भी सी आई ही था। ठीक है, सी आई। अच्छा इसमें कितने मेंबर है बच्चों? 1 2 3 4, कितने मेंबर है? अरे एक ही डिस्क दिख रहा है तो मतलब एक ही मेंबर है, और वो रोटेट कहां से कर रहा है? आई से रोटेट कर रहा है। तो इसको हम लिख लेते हैं ओमेगा डिस्क ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे सिंपली लिख लेते हैं, ओमेगा डिस्क लिख लेते हैं। ओके, अब सी आई की वैल्यू कितनी है? सर सी आई की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, यही 0.75 है कि नहीं? उसका रेडियस ही तो सी आई है, और सी आई का ऑलरेडी रेडियस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 0.75। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? 0.75 इंटू ओमेगा ऑफ डिस्क। पता है क्या हमको? अरे पता है क्या? क्वेश्चन में दिया हुआ है कहीं पे ओमेगा ऑफ डिस्क? नहीं दिया हुआ है सर। तो क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी दी हुई है बच्चों। क्या है? ये देखिए 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी सी की, सेंटर की। ठीक है, तो वो वेलोसिटी हम यूज कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, सो वेलोसिटी यहां पे लिख लेते हैं हम 10, और ये निकालना है हमको ओमेगा ऑफ डिस्क। ठीक है, सो क्या आप बता सकते हैं मुझे कि ओमेगा ऑफ डिस्क की वैल्यू कितनी होगी? चलिए फटाफट बताइए। यूनिट मैं बता देता हूं, रेडियन पर सेकेंड उसकी यूनिट है। आप उसकी वैल्यू बता दीजिए फटाफट, जल्दी से। टेक अ 2 मिनट्स पॉज और फटाफट बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बताइए फटाफट। हाँ तो बच्चों बताइए कहां है, कितना है वेलोसिटी? वी ओमेगा डिस्क की ओमेगा डिस्क की वैल्यू कितनी है? ओमेगा डिस्क की वैल्यू क्या वो 13.33 है? अरे हाँ कि ना, 13.33 किसकी वैल्यू है? ओमेगा डिस्क की वैल्यू। यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकेंड। ओके चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या लिखना है। नेक्स्ट लिखना है सर हमको वेलोसिटी क्या निकालनी है, किसकी निकालनी है? वेलोसिटी एट पी और क्यू निकालनी है। चलिए तो वेलोसिटी एट पी ले लेते हैं। वेलोसिटी एट पी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। अब रेडियस वेलोसिटी ऑफ पी के लिए, रेडियस कौन है? पी आई। कौन है रेडियस? पी आई। ठीक है, और ओमेगा तो एक ही है, कौन है वो? ओमेगा डिस्क। ठीक है बच्चों, ओमेगा डिस्क। सर पी आई की तो वैल्यू ही नहीं मालूम है, पता है क्या वैल्यू पी आई की? नहीं पता है। चलिए तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, देख लेते हैं। मैं लेता हूं ट्राइंगल, ट्राइंगल सी पी आई। ठीक है, सी पी आई, सी पी आई। क्लियर है क्या बच्चों? सी पी और आई। तो अगर आप देखेंगे इसको ध्यान से तो क्या ये पाइथागोरस थ्योरम जैसा कुछ लग रहा है? कुछ पाइथागोरस जैसा लग रहा है। ओके सो इसके अंदर क्या लिखा जा सकता है? पी आई का स्क्वायर बराबर, ठीक है, पी आई का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, सी आई का स्क्वायर प्लस सी पी का स्क्वायर, है कि नहीं? सी आई का स्क्वायर प्लस सी पी का स्क्वायर। ठीक है, तो हमको सी पी भी तो रेडियस ही है, अरे हाँ कि ना, सीपी भी रेडियस है और सी आई भी रेडियस है, और रेडियस की वैल्यू तो ऑलरेडी दी हुई है, तो यहां से हम पी आई की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों। ठीक है, किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? पी आई की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या आप निकाल सकते हो? कोई डाउट है क्या? पी आई इज इक्वल्स टू, यहां क्या लिखेंगे? 0.75, तो 0.75 का स्क्वायर प्लस 0.75 का स्क्वायर। आ रहा है क्या समझ में? क्या आप इसका आंसर मुझे निकाल के बता सकते हो? क्या ये यूनिट एमएम में है कि मीटर में? सर मीटर में, तो यहां पे हमने लिख लेना है मीटर में। ठीक है क्या बच्चों, ये पी आई की वैल्यू आप निकाल सकते हो? अगर निकाल सकते हो तो फटाफट बता दो, जल्दी से बता दो, 2 मिनट पॉज करिए और फटाफट बताइए कि पी आई की वैल्यू क्या है, जल्दी से बताइए। तो आपको मिला पी आई का वैल्यू कितना है? चलिए मिल ही गया होगा 1.06। कितना मिला है?
1.06। पीआई की वैल्यू कितनी मिली बच्चों? 1.06। यूनिट क्या है उसकी? मीटर। कैसे पता चला? भाई मीटर ही तो दिया हुआ है, कब से मीटर ही तो कर रहे हैं। चलिए मीटर, तो अब लेते ही पीआई की वैल्यू उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, क्या पीआई की वैल्यू कितनी है? 1.06। ठीक है, और ओमेगा डिस्क की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाली हुई है, कितनी है? 13.33 निकाली है क्या? सो 13.33। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू आप निकाल के बता दीजिए फटाफट। मीटर पर सेकेंड होगा इसका यूनिट। ठीक है, वेलोसिटी एट पी, फटाफट जल्दी से बताइए। आपको 2 मिनट का पॉज करिए, फटाफट इसका आंसर निकाल के फटाफट बोलिए। जल्दी जल्दी बोलना है, आंसर फटाफट निकालना है, फटाफट बोलो। बच्चों आ गया क्या वैल्यू? किसकी वैल्यू पूछ रहा हूं मैं? वीपी की वैल्यू पूछ रहा हूं। कितना है वैल्यू? वीपी की वैल्यू है 14 पॉइंट, अरे ये वाला कौन सा पेन आ गया? तो उसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 14 पॉइंट, कितना है? 14.13। कितनी है? 14.13। यूनिट क्या है उसकी? मीटर पर सेकेंड। हमने वेलोसिटी एट पी निकाल लिया बच्चों। ठीक है, अब क्या निकालना है? वेलोसिटी एट, और कौन सा पॉइंट है? क्यू है। वेलोसिटी एट क्यू निकालना है, क्यू। ठीक है, पी हमने निकाल लिया है। चलते हैं अब आगे, नेक्स्ट पे देखते हैं कि वेलोसिटी एट क्यू कैसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं। अब ये पर्टिकुलर डायग्राम में वेलोसिटी एट क्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे वेलोसिटी एट क्यू? सो वी क्यू इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है? आर इंटू ओमेगा। ठीक है, आर इंटू ओमेगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं? क्यू के लिए, वी क्यू के लिए रेडियस कहां से कहां है? क्यू से लेके आई तक है। क्यू से लेके कहां तक है? आई तक है। डोंट टेक द रेडियस ऑफ द सर्कल, टेक द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। पॉइंट से लेके आईसीआर के पॉइंट तक का डिस्टेंस लीजिए। तो वो हो गया क्यू आई। कितना हो गया बच्चों? क्यू आई। ठीक है, और ओमेगा क्या हो गया? ये डिस्क हो गया। फिर से ओमेगा डिस्क हो गया। ठीक है, ओमेगा क्या हो गया? डिस्क हो गया। क्यू आई की डिस्टेंस कितनी है? क्यू आई क्या डायमीटर है इस सर्कल का? यस, डेफिनेटली डायमीटर है, ध्यान देना। सो डायमीटर अगर है तो क्या मैं 2 इंटू लिखूं क्या उस रेडियस की वैल्यू? कितनी है? 0.75। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो डायमीटर है। रेडियस कितना है? 0.75। और ओमेगा डिस्क की वैल्यू कितनी थी? तो ओमेगा डिस्क की वैल्यू जो है, कहां चला गया ओमेगा डिस्क का वैल्यू? ओमेगा डिस्क कहां चला गया मेरा? आगे चला गया। ओमेगा डिस्क जो है वो मेरा कितना है? 13.33। कितना है बच्चों? 13.33। चलिए, सो यहां पर क्या लिख लेते हैं हम लोग? 13.33। चलिए, इस पर्टिकुलर पोर्शन को सॉल्व करिए और आंसर मुझे बताइए वी क्यू का कितना होगा। फटाफट बच्चों सॉल्व करिए और बताइए वी क्यू का आंसर कितना होगा। 2 मिनट मिलता है आपको, पॉज करिए वीडियो एंड गेट द आंसर फास्ट, कम ऑन। तो आई होप आपको इसका आंसर मिल चुका होगा। कितना है आंसर? वी क्यू का आंसर फटाफट बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, कितना है आंसर वी क्यू का? यस, 19.99। कुछ लोग इसको 20 भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक समझ में आया क्या? पक्का सबको समझ में आया? चलो वेरी गुड। अब इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलेंगे, बट आई होप ये समझ में आ चुका है आपको ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है क्या बच्चों? कोई डाउट है क्या आपको? आई होप कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड। तो ये था आपका न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द डिस्क। अब हम आगे की पार्ट जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर और इस पर्टिकुलर वीडियो का पार्ट बनने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।